नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। क्राइम एपिसोड के एपिसोड नंबर 20 में, जहां पे एक यूपी के कानपुर शहर की एक सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां एक 74 साल का एक बुजुर्ग अपने ही परिवार के, अपने बेटे, अपने बहू को, दोनों को गला रेत करके मार दिया। कारण क्या है, सब कुछ आपको बस 2 मिनट के वीडियो में जानने को मिलने वाला है। ये सनसनीखेज जो कह सकते हैं कि एक क्राइम न्यूज़ है। ये जो घटना है वो कल की घटना है, जहाँ पे एक बुज़ुर्ग ने बहुत ही बेरहमी से, कह सकते हैं बहुत ही बेरहमी से, अपने ही बेटे और बहू के मौत को घाट उतार दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, 74 साल के एक बुज़ुर्ग को ऐसा क्या करना पड़ा कि अपने ही घर के, अपने परिवार के लोगों को ख़त्म करना पड़ा। दोस्तों, थोड़ी सी बैक जाते, पीछे जाते और समझते हैं कि ये शुरुआत हुई कहाँ से, बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार कहाँ से आया। दरअसल जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, उसका बेटा कुछ साल पहले ही एक सामूहिक विवाह किया था। लव मैरिज था और सामूहिक विवाह किया था। उसके बाद जब अपनी पत्नी को लेकर के वो घर आया, तो वहाँ पे लगभग 1 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद से आस्ते आस्ते खिटपिट स्टार्ट हो गया। मतलब छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना, या कह सकते हैं पैसे के लिए झगड़ा होना, दोनों के बीच में मन मुटाव होना, या कह सकते हैं बहू और जो ससुर है उसके बीच में मन मुटाव होना। इस तरह से थोड़ी सी करके हल्का हल्का ये चलने लगा। लोगों ने जब देखा, तब लोगों को ये एहसास हुआ कि ये एक मामूली बात है, क्योंकि ये जो जीवन है, जहाँ पे पति पत्नी हो, सास ससुर हो, सबके बीच में थोड़ी सी अनबन हमेशा होती ही रहती है। इस बात को लेकर के लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक रात जब कोई दरवाज़ा नहीं खोला, तब सभी लोगों को आश्चर्य होने लगा। उस रात क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। 74 साल के बुज़ुर्ग अभी के समय में, अभी जो का समय जो है, वहाँ पे आप लोग को पता ही है कि हर रात IPL का मैच होता है। ठीक IPL का मैच देख करके उसका बेटा और बहू दोनों सो गए। आधी रात में बुज़ुर्ग के मन में ना जाने क्या ख्याल आया, वो आधी रात में उठा और अपने बेटे और बहू दोनों को गला रेत दिया। रेतने के बाद वो हाथ को एक कटोरी के पानी में जा कर के धो लिया और आराम से सो गया। सुबह उठा तो फिर लोगों ने जब देखा कि कोई बाहर नहीं आ रहा है, लोगों ने खटखटाया और देखा कि इतनी बड़ी घटना हो गई और बुज़ुर्ग सो रहा है। जल्द से जल्द पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मतलब शुरुआती छानबीन की। तब पुलिस को लगा कि मतलब घर में ना ही तो चोरी हुई है और ना ही किसी तरह का झगड़ा है, कहीं भी सामान बिखरे हुए नहीं है। तो एक रूटीन चेकअप में बुज़ुर्ग से सब कुछ पूछा गया, लेकिन बुज़ुर्ग ने साफ साफ जो कह सकते, सबसे पहले वो नकारा कि इसके पीछे दूसरे कोई है, दूसरे किसी का हाथ है। लेकिन जब पुलिस को शक हुआ और उसने जब सख्ती से पूछताछ की, उसके बाद बुज़ुर्ग आस्ते आस्ते धीरे धीरे वो गुनाह कबूलने लगा। लेकिन उसने एक बात बताई कि एक मामूली बात पे उन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था, बेटे और बहू के बीच में, बस उसी के जो छोटी सी विवाद थी उसके माइंड में बैठ गया और इस वजह से उसने ये घटना को अंजाम दे दिया। तो दोस्तों, छोटी छोटी घटना जो होती है वो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति छोटी सी बात को अपने मन में रखता है और उसे व्यक्त नहीं कर रहा, अगर आपको ख़राब लगता है तो आप उसे बोलिए, उसे समझिए, या फिर किसी और को ख़राब लगता है तो उससे पूछिए या उससे बात करिए। अगर मन में रखता है तो वो छोटी सी बात जो होती है वो बड़ी जो एक घटना को अंजाम देती है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इस केस में ऐसा ही हुआ। उसके बाद पुलिस ने बुज़ुर्ग को अरेस्ट किया, 74 साल का बुज़ुर्ग, और उसने साफ साफ कबूल कर लिया और उसने ये भी कहा कि ये जो घटनाएं हुई इसका उससे कोई अफसोस नहीं है, यानी किसी भी तरह से कोई पछतावा नहीं है। तो बस दोस्तों, यही वो क्राइम न्यूज़ कानपुर के शहर की है, जहाँ पे एक बड़ी सा एक बुज़ुर्ग किस तरह से अपने बेटे और बहू को ख़त्म कर देता। आशा करता हूँ ये भी क्राइम न्यूज़ आपको पहले की तरह अच्छी लगी होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आगे के लिए जो क्राइम न्यूज़ आने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें, ताकि आने वाला क्राइम न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक
पहुंच सके। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।